लड़की अपनी गोद ली हुई बहन के साथ कंपनी जाने वाली थी, लेकिन उसकी गोद ली हुई बहन ने जानबूझकर कार का दरवाजा लॉक कर दिया। उसने कहा कि यह कार उसके माता पिता ने सिर्फ उसके लिए तैयार करवाई है और लड़की से बोली कि वह टैक्सी लेकर चली जाए। माता पिता सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि गोद ली हुई बेटी लड़की को अपमानित कर रही है, फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका। लेकिन लड़की पहले से जानती थी कि उसके माता पिता हमेशा गोद ली हुई बहन का ही पक्ष लेते हैं, इसलिए उसने जानबूझकर मासूम बनते हुए कहा, जब तक आप लोग मुझे ढूंढकर इस घर में वापस नहीं लाए थे तब तक मेरी गोद ली हुई बहन के असली माता पिता हमेशा मेरा अपमान करते थे। क्या आप लोग भी यही सोचते हैं कि मैं अच्छी चीजों के लायक नहीं हूँ? यह सुनते ही उसकी माँ का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत गोद ली हुई बेटी को कार से उतरने का आदेश दिया और कहा कि आज के बाद इस कार में सिर्फ उनकी असली बेटी ही बैठेगी। गोद ली हुई बहन को बहुत बुरा लगा, लेकिन मजबूरी में उसे कार से उतरना पड़ा। लड़की मन ही मन मुस्कुराई और कसम खाई कि इस बार वह अपनी जिंदगी की हर वह चीज वापस लेकर रहेगी जो उसकी गोद ली हुई बहन ने उससे छीन ली थी। दरअसल लड़की का दोबारा जन्म हुआ था। अपने पिछले जन्म में गोद ली हुई बहन ने उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया था, जिसके बाद उसके अपने परिवार ने ही उसे घर से निकाल दिया था। मरने से ठीक पहले उसे सच्चाई पता चली। गोद ली हुई बहन ने खुद कबूल किया था कि उसके पास एक खास शक्ति थी। वह अपने मन की आवाज दूसरे लोगों के दिमाग में पहुंचा सकती थी और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने पूरे परिवार को लड़की के खिलाफ कर दिया था। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन में लौट चुकी थी जिस दिन उसके असली माता पिता उसे पहली बार घर लेकर आए थे। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी माँ उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लड़की जानबूझकर एक कदम पीछे हट गई। अगले ही पल उसे गोद ली हुई बहन की मन की आवाज सुनाई दी। वह सोच रही थी यह लड़की सिर्फ इसलिए माँ का प्यार ठुकरा रही है ताकि सबको शर्मिंदा कर सके, क्योंकि वही उनकी असली बेटी है। तभी लड़की समझ गई कि यही उसकी गोद ली हुई बहन की असली शक्ति है। जैसे ही बड़े भाई ने वह मन की आवाज सुनी, उसने बिना कुछ सोचे लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन इस बार लड़की पूरी तैयारी करके आई थी। उसने तुरंत अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रख दी। रिपोर्ट में लिखा था कि अपने गोद लेने वाले माता पिता के घर में उसे लगातार अत्याचार सहने पड़े थे, जिसकी वजह से उसके दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचा था और उसकी प्रतिक्रिया सामान्य लोगों से धीमी हो गई थी। रिपोर्ट पढ़ते ही पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ ने गुस्से में अपने बेटे को थप्पड़ मारा और उसे लड़की से माफी मांगने का आदेश दिया। बड़े भाई ने मजबूरी में सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। यह देखकर गोद ली हुई बहन ने लड़की को घर से निकालने के लिए नई चाल चली। रात के खाने के बाद उसने अचानक एलर्जी का नाटक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसी ने खाने में मूंगफली का मक्खन मिला दिया है, जबकि पूरे परिवार को पता था कि उसे मूंगफली से एलर्जी है और घर में मूंगफली का मक्खन था ही नहीं। उसने फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और मन ही मन सोचा कि अभी कुछ देर पहले लड़की ही रसोई में गई थी। जैसे ही बड़े भाई ने यह मन की आवाज सुनी, उसने तुरंत लड़की पर आरोप लगा दिया। यहाँ तक कि माँ भी इस बार लड़की से बेहद निराश हो गई और उससे गोद ली हुई बहन से माफी मांगने को कहा। सबके आरोप सुनकर लड़की ने बिना एक शब्द कहे खाने की पूरी प्लेट उठाई और गोद ली हुई बहन के मुंह में ठूंस दी। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मैं पहले ही फैमिली डॉक्टर को बुला चुकी हूँ। ये सुनते ही गोद ली हुई बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर घर पहुंच गए। गोद ली हुई बहन भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका मेडिकल चेकअप करवाया। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई है, वह पूरी तरह स्वस्थ है। तभी पूरे परिवार को समझ आ गया कि उन्होंने एक बार फिर अपनी असली बेटी पर झूठा आरोप लगाया था। माँ ने गुस्से में गोद ली हुई बेटी से पूछा, सच सच बताओ आखिर यह सब क्या था? गोद ली हुई बहन ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और मन ही मन सोचा, मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि असली बेटी आने के बाद आप सबका प्यार मुझसे छिन जाएगा, इसलिए मैंने आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए यह नाटक किया। इतना कहने के बाद उसने अपनी माँ की तरफ मासूम चेहरा बनाकर देखा और पूछा, माँ क्या आप मुझे माफ कर देंगी?